was the weekend? वीकेंड कैसा था दोनों का? ये सुनाई नहीं दिया, रिकॉर्डिंग चालू हो गई थी ना। हाँ, तो बहुत मजा आया। मदर्स डे भी था ना, तो कल हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। या आई रेड योर मैसेजेस। आपका कैसा था नौमिता? मैं वीकेंड्स को ऑफ नहीं लेती हूँ, तो मेरे पे कॉल्स थे, क्लाइंट कॉल्स थे, खुद का काम था। एंड या मदर्स डे था तो लाइक ऐसे नहीं, बट लाइक है ना, मम्मी ने खुद के लिए फोन ऑर्डर किया, करवाया था, तो वो मदर्स डे पे रिसीव हुआ है। तो उनका वाह, दैट्स काम नाइस। गिफ्ट दिया है। गुड, वेरी गुड। और आज का ग्रैटिट्यूड कैसा था? ग्रैटिट्यूड चैलेंज डे 1 कैसा था? लिखा तो है, मतलब वही जैसा आपने बोला, अभी अभी बेसिक बेसिक लिखते हैं, फिर धीरे धीरे फिल्टर आउट होगी चीजें। तो मेरे साथ आप क्या हुआ ना, आई ऑलरेडी यूज टू राइट 5। तो अभी अचानक से वो 10 हो गया, तो मुझे याद ही नहीं आ रहा मैं और क्या लिखूं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लिख लिया। अब मुझे वो मतलब एक हायर पर्सपेक्टिव से, मतलब मटेरियल थिंग्स छोड़ के लिखना पड़ा। गुड गुड गुड। आई वाज मतलब उसमें एक्सपेक्टिंग दिस। ऐसे ही लिखना है ना, पहले तो सुबह उठ के सिर्फ वो 10 चीजें लिखनी है, ठीक है। फिर थैंक यू वाला पार्ट रात को लिखना है, या उसके बाद साथ में लिखना है? फिर टाइम व्हेन ना। इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, तो जो 10 चीजें आप लिख रहे हो ना, उन 10 हाँ के साथ साथ पहले तो आपने वाइज लिखनी है। बिकॉज हाँ हाँ सी दिस इज द वे हम अपने ना न्यूरॉन्स को भी क्या कर रहे हैं, सिंस द डे वी हैव स्टार्टेड इन डिफरेंट डिफरेंट वेज एंड विद डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, हम अपने न्यूरॉन्स को उन चीजों के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं जो हमने कभी पहले नहीं करा। किया भी है तो वो इतने कम लेवल पर करा है कि वो उसके अवेयरनेस में बहुत ज्यादा है नहीं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल में भी, अब जैसे अभी कृतिका ने बोला, अभी जब आप उस स्टेज पे जाओगे कि जब आप रोज 10 अलग अलग चीजें लिख रहे हो, फर्स्ट डे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि अभी तो कुछ बड़ा बड़ा ध्यान में आएगा, मोटी मोटी चीजें ध्यान में आएंगी, दूसरे दिन भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे आपको लगेगा यार आज क्या लिखूं, आज क्या लिखूं, यू नो एंड देन आप जब ये सोच में आ जाते हो कि अब मैं क्या लिखूं, बट आपको पता है मुझे लिखना भी है, अब जो 10 थिंग्स या 8 थिंग्स या 5 थिंग्स आपके दिमाग में आ रही है ना, वो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट तो कर रही थी, पर वो आपके न्यूरॉन्स के अवेयरनेस में नहीं था हाँ। अंदर, आप ही की साइड। एंड सेकेंडली, वाई पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जब हम सिर्फ ये लिख रहे हैं कि थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू गॉड दैट आई हैव माई पेरेंट्स और आई हैव माई कार और आई हैव माई क्लोथ्स, दिस इज अ सरफेस लेवल थिंग। हमने थैंक यू तो कर दिया, लेकिन हमारा माइंड, हमारे न्यूरॉन्स इस चीज को भूल जाएंगे, बहुत ज्यादा देर याद नहीं रखेंगे। जब आप उसको वाई दोगे, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने अपने एग्जाम्पल में भी लिखा था कि थैंक यू फॉर माई आईज बिकॉज आई कैन सी द ब्यूटिफुल वर्ल्ड विद दैट, ठीक है। एंड बिलीव मी, मैंने आगे एग्जाम्पल्स क्यों नहीं लिखे, बिकॉज आई वॉन्टेड यू टू एक्सप्लोर योर ओन रीजंस। हो सकता है मैंने विजुअल्स के लिए बोला बिकॉज आई एम सेइंग आई कैन सी द ब्यूटिफुल वर्ल्ड, किसी का वर्जन हो सकता है बिकॉज आई एम एबल टू विजुअलाइज द ब्यूटिफुल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दैट, राइट। किसी और का कोई थर्ड वर्जन हो सकता है कि उसको आईज क्यों है, बिकॉज माई आईज आर ब्यूटिफुल, आई गेट कॉम्प्लीमेंट्स फॉर दैट, राइट। इट कुड बी डिफरेंट रीजंस फॉर एवरीबडी। आई रोट की इट एक्सप्रेसेस माई इमोशंस। Yes. Now see, so it goes different for everybody when it comes to anything. अब supposedly हो सकता है मैं बोलूं कि thank you for my ears because I am able to hear the soothing music from that. किसी के लिए हो सकता है कि I'm grateful that I have my ears because it helps me to listen to my own appreciation. किसी तीसरे के लिए वो कोई तीसरी चीज हो सकती है, राइट। तो आपका वो क्या फॉर्म है, आपका वर्जन क्या है? अगर आपके पास ईयर्स हैं आप क्यों ग्रेटफुल हो, आपके पास हैंड्स हैं आप क्यों ग्रेटफुल हो? अब जो कोई राइटर है, ब्लॉगर है, जिसको वहां से पैसा आता है, उसका वो सोर्स ऑफ इनकम है, हो सकता है वो लिखे कि आई एम ग्रेटफुल दैट माई हैंड्स आर देयर, या माई हैंड्स आर एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज आई एम एबल टू राइट माई ब्लॉग्स फ्रॉम दैट एंड दैट्स अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर मी, राइट। सो इट कैन बी डिफरेंट रीजन फॉर डिफरेंट पीपल, और आपका रीजन जो भी होगा ना, वो आपका माइंड बहुत डीपली उसको रजिस्टर करेगा, राइट। अब आप सोच कर देखो कि अगर मैं एक दिन में 10 चीजें लिख रही हूँ, राइट, विद इन 30 डेज
आई एम गोइंग टू राइट अबाउट 300 थिंग्स। और अगर मैं इस चीज को आगे कंटिन्यू करते रहूं, मतलब क्या रह जाएगा? व्हाट विल बी द थिंग दैट विल बी लेफ्ट कि मैंने इसको थैंक यू नहीं किया? I have already done, I think, 155 things. सो एंड अभी उसको, जैसे उसने अब बात बोला, तभी मैंने जब वो वॉइस नोट भेजा था ना, तो आई टोल्ड यू कि आगे क्या है, जैसे अभी कृतिका के लिए भी था कि जब आगे आगे बढ़ोगे, अगर कुछ नहीं मिले तो एवरी सिंगल डे यू हैव एन एक्टिविटी टू फिनिश। उस एक्टिविटी से रिलेटेड आप थैंक्स कर सकते हो। जैसे एक दिन मनी का आएगा, तो आप 10 चीजें लिखो कि आपकी लाइफ में से कौन सी 10 चीजें मनी के ही कारण हो रही है, जिसको आप थैंक यू कर रहे हो। कि थैंक यू आई एम एबल टू buy clothes for myself, thank you I'm able to buy gifts for my family, thank you that I'm able to keep my family at a stability. It could be any 10 reasons. मतलब अगर मैं अपने लिए एक छोटा सा पेन पेंसिल भी खरीद पा रही हूँ, तो एंड ऑफ द डे मनी इज द रीजन फॉर दैट। कृतिका फ्रीज हो गई है। तो स्टेप 1 इज वाई प्लस ग्रेटिट्यूड, एंड फिर मतलब वो थैंक यू वाली लाइन लिख के फिर वाई, फिर स्टेप हर 2 जो है हर वो एक तीनों पढ़ सेंटेंस के के एंड थैंक। में लिखना 3 बारी है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, एक तो वो तुम्हारा ग्रेटिट्यूड का वाइब्रेशन इंक्रीज करे। ठीक है, वैसे भी अच्छा। जब चीज को आप लिखते हो तो वो आपकी वाइब और हाई ले जाती है, राइट? यानी आपका डे का स्टार्ट ही एक हाई वाइब पे चला गया, चाहे आपका मूड कल रात को कितना भी खराब था सोने से पहले, बट द फर्स्ट थिंग इफ यू आर डूइंग दिस, ऑटोमेटिकली आपका मूड अप चला गया। रात को आपको क्या करना है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आज का पूरा दिन खत्म हो रहा है, तो रात को जब आप सोने जा रहे हो, वेन यू हैव डन एवरीथिंग वट एवर इज योर लास्ट थिंग, आप वॉशरूम भी होके आ गए, राइट? अभी जब आप बेड पर लेट गए हो ना, आप अपने पूरे दिन को याद करो कि आज के दिन में अच्छी अच्छी चीजें क्या हुई। अब अगर ये भी चीज मैं सोच के देखूं कि मैंने अगर अपनी टू डू लिस्ट बनाई थी, मैंने उसको कंप्लीट कर लिया, तो पहले मैं अपनी टू डू लिस्ट ही याद कर रही हूँ। आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, एक तरह से आई एम रिमेम्बरिंग द होल डे। ठीक है, कुछ गलत याद आए उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। मैं आपको नेक्स्ट बिजनेस क्लास में, सॉरी नेक्स्ट लाइफ कोचिंग क्लास में सिर्फ फुल क्लास होपनोपनो पर ही लूंगी। रीजन बीइंग, अभी तक आई, इफ यू डोंट नो, आई एम अ कार्मिक होपनोपनो हीलर एज वेल। तो मैं आपको होपनोपनो को ना इन डिटेल, कनेक्टिंग इट विद ईच एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, वो किस तरह से आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को अफेक्ट करता है, पहले ये बताऊंगी। किसी एक सेक्शन ऑफ द लाइफ के साथ होपनोपनो हम करेंगे डिटेल में। माय प्लान इज कि मैं मोस्ट प्रोबेबली आपको होपनोपनो विद मनी ही कराऊंगी या विद करियर करवाऊंगी, बिकॉज वी आर ऑल मेकिंग करियर्स। कुछ पहले से जॉब करके भी आए हैं, बाकी दोनों ने नहीं करा है। तो आई कीप द थिंग्स, मैं सोच के देखूंगी कि आपको किस होपनोपनो को करवाना है, लेकिन उसका एस्पेक्ट डेप्थ में समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो नेक्स्ट वाली क्लास में हम वो ओपनो करेंगे, इट्स इन इट सेल्फ लाइक 1.5 2 hours, बहुत इजीली चले जाएंगे हमारे, सिर्फ वो ओपनो इतना डीपली। आपने भी, मतलब अभी क्या होता है यूजुअली, अगर आपने कहीं गए हो, आपने हो ओपनो करा होगा किसी के साथ, पर उसने कभी आपको इतना डीपली ये नहीं समझाया होगा कि इसका आपकी लाइफ पे इफेक्ट क्या है, ये आया कहाँ से, क्यों आया, कैसे स्टार्ट हुआ। वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट इन द क्लास। एंड नाउ कमिंग टू टुडेज क्लास, ये दो चीजें तो हो गई, मॉर्निंग कर रहे हैं और रात को हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हम पूरा दिन याद कर रहे हैं, उसके बाद कोई एक चीज अब कल के दिन की आपको बता रही हूँ। जैसे मैं आपको भी ना अपना वो, एक मिनट रुको दिखा।
Okay, so I'll show you. जैसे this is, I have a stone like this. Okay, I have a stone like this. ठीक है? And where have I got this from? Like मेरे घर के पास में घर बन रहा है, तो there a lot of pebbles there. तो one of those जो मुझे पसंद आया, मैंने ये उठा लिया. It's a very old one, मतलब मुझे almost 1 year हो गया इसको रखे हुए. Any colored चलेगा. कई लोगों के घर में ही पेबल्स होते हैं, इन द टेबल्स और इन द पॉट्स, राइट. कोई भी एक अपनी मर्जी का पेबल, छोटा बड़ा योर विश. बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखना, क्योंकि फिर उसको ना हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सो व्हाट यू डू इज, जैसे आज तो आप सिर्फ आज का दिन याद करके आप सारे दिन के लिए अपने आप को थैंक यू करोगे कि आज मेरे दिन में कितनी अच्छी अच्छी चीजें हुई. बिकॉज एंड ऑफ द डे, वट एवर यू थॉट ऑफ एंड यू डिड इट, इट्स अ गुड थिंग, नो. आपके टारगेट्स पूरे हो रहे हैं, राइट. सो वी हैव टू जस्ट थिंक अबाउट देम एंड बी थैंकफुल फॉर इट कि हाँ यार, आज का दिन बहुत अच्छा था. वट एवर आई थॉट ऑफ, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपेंड, राइट. कल से हम क्या करेंगे, आज लाइक कल के दिन में, सारे दिन में यू विल गो आउट, फाइंड अ पेबल फॉर योर सेल्फ, और रात की एक्टिविटी में यू विल नेम दिस एज योर मैजिक स्टोन, राइट. मैजिक रॉक, मैजिक स्टोन, कुछ भी आप इसको अपनी मर्जी से नाम दे सकते हो. what you have to do is, you will keep it in your hands like this, in your fist. ऐसे हैंड में रखोगे. थिंक अबाउट योर होल डे कि आज मेरे दिन में ये चीजें हुई, अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ. नाउ pick any one thing from the whole day which you feel was the सबसे अच्छी चीज. कि आज के दिन में अगर इतना सब कुछ हुआ तो ये मेरी फेवरेट थी, आज की मेरी फेवरेट मेमोरी ये थी कि आज मेरे साथ ये हुआ. And you will talk to your stone and say thank you to this. Okay, thank you rock, thank you magical stone. This was the best memory of my day and I just loved कि ये मेरी लाइफ में हो. Now again, after 30 days, this will have 29 good memories with it. Right? And if you make it a habit, obviously 29 days के बाद किसी को भी habit हो जाता है. It's been more than a year I'm doing it, right? So वो आदत पड़ जाती है धीरे धीरे. अब आप सोचो एवरी सिंगल डे दिन ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, कभी कभी काम नहीं होंगे, कभी कभी कोई प्रॉब्लम भी आ जाएगी, कभी कभी कुछ हिचेस भी रहेंगे, ग्लिचेस भी रहेंगे. इवन देन आप रात को सोने से पहले ग्रेटफुल जोन में हो कि यार आज मेरे दिन, चाहे मेरे साथ एक ही चीज अच्छी हुई, यू नो, आई एम नॉट सेइंग कि 10 हो सकता है मेरे पूरे दिन में कुछ ऐसी इंसिडेंट था कि पूरा दिन बहुत हेक्टिक गया, खराब गया, कुछ गड़बड़ हो गई. बट इवन देन जब आपके माइंड को आप प्रोग्राम करने लगते हो, अपने माइंड को आप ये अवेयरनेस में डालने लगते हो कि सब बुरी चीजों में भी स्टिल देयर वाज समथिंग दैट वाज गुड इन माय डे. चाहे वो सिर्फ एक क्लास अटेंड करना ही क्यों नहीं था, चाहे वो मेरे 10 काम थे उनमें से मैंने एक ही काम किया आज, पर वो एक काम किया ना, सो दैट्स अ गुड थिंग. इतनी सारी ऊपर नीचे की चीजों में भी यू वर एबल टू फाइंड समथिंग गुड इन योर डे. तो ऑब्वियसली which day would be there जब आप, when you are ending your day, you are in the gratitude zone. When you are starting your day, you are in the gratitude zone, right. यहाँ से it reminds me of one thing. Okay, so this reminds me of one thing. अगर आगे आने वाले टाइम में भी कुछ भी गलत हो लाइफ में, कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया है,
ऑब्वियसली वी ऑल आर लिविंग अ लाइफ, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है. बी अवेयर एंड बी केयरफुल ऑफ वन थिंग. नेवर आस्क, मतलब कभी कभी ना लाइफ में कुछ बहुत हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स भी आ जाते हैं, राइट, दैट यू आर नॉट एबल टू जस्ट कोप अप विद दैट, राइट. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, cry, feel the feeling, go with the emotion, but never say why. इस केस में why did this happened with me, why such a kind of thing happens with me, ये फिर मेरे साथ क्यों हुआ, ये बात कभी नहीं कहनी. वो जब हम कार में को ओपन ओपन करेंगे ना, आई टेल यू दैट वेज ऑल्सो, नॉट अ बिग थिंग. सिर्फ इतना है कि जब हम अपनी किसी भी इंसिडेंट पर, किसी भी सिचुएशन पर, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, भगवान जी आप मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों करते हो, यही चीज मेरे साथ बार बार क्यों होती है, कोई पैटर्न है इट मीन्स आपकी लाइफ में. अगर इन केस ऐसा हो रहा है तो इट मीन्स कोई पैटर्न है लाइफ में. द मोमेंट आप उसके साथ क्यों जोड़ दोगे, ये मेरे साथ क्यों हुआ, वो फिर होगा. 100 नहीं 500% होगा. लोग बदल जाएंगे, पर्सन कोई और होगा, पर पैटर्न वही होगा. आज एक ने किया, कल कोई और करेगा, पर वो होगा. तो वाई नहीं करना इस सिचुएशन में, कभी वाई नहीं. अगर ऐसा कुछ भी हुआ है उस मोमेंट में, अगर वाई नहीं करना, तो इंस्टेड मैम क्या करना है, उसको थैंक यू बोलना. उसको बोलना थैंक यू दैट यू हैपेंड, आई एम श्योर इसमें भी मेरा कुछ अच्छा ही होगा. एंड लीव इट. दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, क्यों हुआ, क्या अच्छा होगा, इसमें मेरी क्या भलाई होगी. आते हैं लाइफ में ऐसे बहुत मोमेंट्स आते हैं जब आप, मतलब एक बहुत काउंटर इंट्यूटिव लगती है बात, पॉसिबिलिटी भी कैसे है, मतलब इसमें क्या ही अच्छा होगा मेरे लिए, राइट. बट इवन देन, इंस्टेड कि हम ये बोलेंगे ये हुआ ही क्यों, इससे बेटर है बोलेंगे थैंक यू, आई एम श्योर इसमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा, आज नहीं तो कल मुझे समझ में आ जाएगी कि इसमें मेरे साथ क्या अच्छा होना. यू विल डेफिनेटली जॉइन द डॉट्स समडे कि अच्छा वो हुआ था क्योंकि मेरी लाइफ में ये होना था, राइट. ऑन दैट नोट, और कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस एक्टिविटी ग्रेटिट्यूड का? नहीं, बस मुझे लास्ट में 3 बार थैंक यू वो लिखना नहीं, ऐसे बोलना है ना. दैट्स योर चॉइस, वो आप बोल भी सकते हो, वो आप लिख भी सकते हो. लिख लो बहुत अच्छा है, बट अगर लेंदी लगने लगे कि नहीं बहुत लंबा है, और अगर ये चीज आपको लिखने में करने लगेगी यार कितना कुछ लिखू, तो नहीं लिखो, बोल लो. ऐप में डाउनलोड कर लूँ क्या इसका, जैसे मेरे से उसमें फटाफट हो जाए. मतलब आई ऐप वुड में भी स्टिल लिखूँ, पेन प्रेफर आई पेन वुड दोनों स्टिल में. प्रेफर टाइप नहीं करो, लिखो. अच्छा अभी के ठीक है. लिए टू स्टार्ट विद. हाँ हाँ. और आपने ऐसे लिखा था नो रिपीटेशन ऑफ थैंक यू, तो मैं कंफ्यूज हो गई. मैं कहा नीचे आपने लिखा है आई थैंक यू मीन नो, लिखना नहीं है. नो रेपिटेशन ऑफ द थैंक यू से मेरा मतलब था नो रेपिटेशन ऑफ द थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर. अच्छा. जैसे अगर अच्छा, तो आज जो नीचे क्या 10 चीजें लिखा है? आपने लिखी है उसको कल रिपीट नहीं करना या परसों रिपीट नहीं अच्छा. करना. अगर आज मैंने अपने, आई हैव अ हाउस, आई हैव पेरेंट्स, आई हैव सिबलिंग्स, आई हैव अच्छा. एवरीथिंग. अच्छा, इसमें मैं एक और चीज बता देती हूँ जो आगे आपकी कंफ्यूजन आएगी. जैसे आज आपने लिखा हाउस, या आज आपने लिखा पेरेंट्स, ठीक है. अभी समडे कम्स की आपने कहा यार मैंने तब तो पेरेंट्स लिखा था, मम्मा पापा अलग अलग थोड़ी लिखा था, तो आज मैं थैंक यू फॉर मम्मा थैंक यू फॉर पापा लिख लूं. यस, लिख. क्यों? क्योंकि डे 1 पे, डे 2 पे, डे 3 पे आपको मोटी मोटी चीजें ही याद आनी है, तो आप हाउस ही बोलोगे, आप क्लोथ्स ही हाँ, बोलोगे, 3 4 ही चीजें. शूज ही बोलोगे. हाँ, रिलेशनशिप, बिजनेस, या फिर मतलब करियर या बिजनेस, और खुद की हेल्थ. ये 3 चीजें. मतलब रिलेशनशिप में वही फैमिली और सब आगे राइट. फ्रेंड्स. बट देन जब आप इनको डेप्थ में आगे बोलोगे ना, फिर आपको बहुत कुछ याद आएगा. हो सकता है एक दिन आप लिख रहे हो थैंक यू दैट आई हैव गुड फ्रेंड्स, पर किसी और दिन आपको याद आए कि मुझे एक पर्टिकुलर फ्रेंड के लिए थैंक यू कहना है. गेटिंग इट? तो वो डेप्थ एक स्टेप नीचे चले गए ना आप, और डीप चले गए. पहले फ्रेंड्स था, अब एक पर्टिकुलर फ्रेंड है या फ्रेंड्स है. पहले पेरेंट्स था, अभी मम्मी अलग हो गए, पापा अलग हो गए, 4 भाई बहन अलग हो गए. तो सोचो एक तरह से मेरे 10 पॉइंट्स तो ये बन गए कि एक पॉइंट मम्मा का, एक पापा का, एक भाई का, एक कजन भाई का, एक बहन का, एक दूसरी बहन का. इट्स ओके, गो फॉर इट, गो फॉर इट. इट्स अ गुड थिंग टू गो वन वन स्टेप डीपर,
राइट हो सकता है एक दिन मुझे ध्यान में आए थैंक यू फॉर अ लग्जरी लाइफ दैट आई हैव, फिर किसी और दिन वो लग्जरी लाइफ में मैं व्हाट डू यू मीन बाय लग्जरी लाइफ मुझे ध्यान में आए कि हाँ यार मेरे पास तो ये भी है, किसी और के पास तो ये भी नहीं है। क्योंकि जब आप ये एक्टिविटी करते रहोगे और एट द सेम टाइम लोगों से भी मिलते रहोगे ना, आपको और फीलिंग होगी यार ये इस बात के लिए क्रिप कर रही है, मेरे पास तो मतलब ये तो ग्रेटफुल ही नहीं है इस चीज के लिए। आपको ये चीजें दिखने लगेंगी, ये आपके अवेयरनेस में आने लगेगा कि यार लोग इतना क्रिप क्यों करते हैं। मतलब यू विल फॉल टू अ प्लेस वेर आपको ये फीलिंग आएगी यार ये लोग इतना कंप्लेन क्यों करते हैं, ये इतना क्रिप क्यों कर रहा है। मतलब आपका मन करेगा अंदर से कि उसको बोलने का कि अरे यार योर लाइफ इज सो ब्लेस्ड, तो इतना क्यों कंप्लेन कर रहा है राइट। बट वो तब आएगा जब मुझे खुद को अपनी लाइफ में इतनी अवेयरनेस आ जाएगी कि अरे यार मेरे पास कितना कुछ है। अभी क्या रहता है ना, हम यूजुअली सिर्फ मनी के एस्पेक्ट से चीजों को सोचते हैं कि मेरे पास मनी कितनी है, और उसके बिहाफ पर चाहे अनचाहे इंटेंशनली अनइंटेंशनली हम अपनी लाइफ को जज करते हैं। इसीलिए हमें लैक की फीलिंग रहती है कि मेरे पास ये अभी नहीं है, फिलहाल मेरे पास ये नहीं है, फिलहाल मेरे पास ये नहीं है, उस तरफ आपका ध्यान जाता है। इट्स वेरी ऑब्वियस। इस एक्टिविटी के बाद कृतिका विल टेल यू कैसी फीलिंग आती है। मुझे तो एक सिंपल से सिंपल ऐसे कॉफी मग के लिए भी लगता है कि हाँ ये मेरे पास है, टूट जाएगा तो क्या होगा, एक दिन कॉफी ही नहीं पी पाएंगे क्योंकि ये तो मेरा फेवरेट वाला है। यस हाँ कि चाय, चाय दूध है, क्योंकि लॉकडाउन में क्या दूध नहीं आता था, तो अभी ऐसा लगता है कि अच्छा दूध आ रहा है, चाय पी लूं, चाय ट्रू। पी सकते हो, जब भी चाहो अरे तब इवन तब थैंक दिस तब नाप के बनती थी चाय कि के, बस मैंने ऐसे एक बार टॉय उन्होंने लिया मुझे, था, आई वाज थैंकिंग दिस वंस। सी मतलब एंड ये बहुत एविडेंटली आ जाता है। पता है ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग है, जब आप ये प्रोग्रामिंग पर आ जाते हो ना, तो उसके बाद आपको कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। आपके जो सेल्फ डाउट्स होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली इरेज होने लग जाते हैं, बिकॉज उसकी जगह आपके दिमाग में थैंक्स ने ले लिया है। अभी आप यू विल नॉट कंप्लेन, आपका मन ही नहीं करेगा कंप्लेन करने का यार अभी क्यों नहीं हो रहा। आपको लगा अरे यार ये भी हो जाएगा, इतना सब कुछ तो हो गया, ये भी हो जाएगा। यू नो ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशन चेंज है, और जब आपका वाइब अप जाता है ऑटोमेटिकली लाइफ में उसके रिएक्शंस भी ऑटोमेटिक आने लगते हैं, right? So that's the start of the miraculous life from, and this is the smallest and the minutest thing, but I think मैंने अपनी लाइफ में इससे ज्यादा पावरफुल आज तक कुछ नहीं देखा। आई कम फ्रॉम अ प्लेस, मैं खुद बोलती हूँ, देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ जब आई वाज इन लैक माइंडसेट। मुझे भी यही लगता था यार ये नहीं है, पर अभी ये तो नहीं है, पर अभी ये तो नहीं है, कंप्लेनिंग हो गई थी। एंड व्हेन आई स्टार्टेड दिस एक्टिविटी, मतलब आप विद इन अ मंथ, मतलब जब तक आपका मंथ की बोल रही हूँ, जब तक मैं आपको 18th 19th डे पे लेके आऊंगी ना, तो यू विल बी लाइक कि यार क्या चल रहा है, यू नो व्हाट्स हैपनिंग इन माय लाइफ। मैंने इतने पर्सपेक्टिव से तो कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी है। बिकॉज एवरी सिंगल डे अब मैं आप लोगों को जैसे जैसे एक्टिविटीज भेजती जाऊंगी, जहां जहां रिक्वायर्ड होगा मैं आप लोगों को वॉइस नोट्स या शॉर्ट वीडियोस भी भेजती रहूंगी कि क्या है कैसे है। और एक जो बड़ा चार्ट मैंने बोला था ना, वो इसलिए बोला था कि बीच बीच में कुछ चीजें चिपकाने के लिए आएंगी, जैसे मैंने नोट्स बोले थे, फोटोग्राफ्स बोली थी, तो ऐसे ऐसे वो चिपकाने के लिए आएगा, तो हम उसके ऊपर भी वर्क करेंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी क्लियर।